उसके बाद जाओ। फिर क्या कहा कि देखो, यदि आपने अपराध किया नहीं, क्या कहा, अब पहली तो कंडीशन थी अपराध किया है, क्रोध मिल गया या दुर्वचन आदि मिल गया, ठीक है। अगर अपराध नहीं किया तो फिर क्या सोचोगे, देखो, किंतु ईर्ष्या भाव से बा केवल दुष्टता से आपको दुर्वचन कहता है तथा अनेक दोष लगाता है, तो भी ज्ञानी कुछ भी संक्लेश नहीं करे, किंतु इस प्रकार विचार करें, यदि मैंने इसका धन हरण किया हो, जमीन जगह छीनी हो, इसकी जीविका बिगाड़ी हो, चुगली खाई हो, चुलगी खाई हो, है ना, इसके दोष कहकर मैंने अपराध किया हो, तो मुझे पश्चाताप करना उचित है। यदि मैंने इसका अपराध नहीं किया है तो मुझे कुछ भी फिक्र नहीं करना है। क्या कहा, अगर अपराध नहीं किया है और ईर्ष्या आदि से क्या कह रहा है, दुर्वचन करना है, तो विचार करना कि ऐसा तो नहीं मैंने कोई धन हरण कर लिया हो या कभी कोई जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो जिससे आशंका बने भय की, तो इसलिए शांत रहना। अगर ये सब नहीं किया हो तो फिर भी अगर कोई कह रहा है, फिर भी गाली दे रहा है, दुर्वचन के, बहुत सारे लोगों का स्वभाव बन जाता है। क्या स्वभाव बन जाता है कि फलाने की तो बुराई करना ही करना है, फलाने को गाली देना ही। अब क्या किया उसने, क्या किया, कुछ नहीं पता, पर क्या हो गया है कि वो तो स्वभाव बन गया ना। कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले ने हमारा प्रत्यक्ष कुछ बुरा नहीं किया हो, लेकिन हमने दो चार लोगों से चर्चा सुनी ना, तो हमारे दिमाग में भी क्या बात बन जाती है कि फलाने वाला ऐसा है, फलाने वाला ऐसा है। तो मैं तो एक ही चीज कहता हूँ घर परिवार में कि जब कोई सामने आके मेरे को कुछ कहेगा ना, तब मैं वो बात मानूंगा। तुमसे उसने क्या कहा, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि बोले वो तो ऐसा कर रहा था, ऐसे कह, तुमसे कह रहा था ना, मुझसे तो नहीं कह रहा भाई। जब मुझसे कहेगा सामने आके, जब मैं कहूंगा ना उसका प्रत्युत्तर, जब मुझसे नहीं कह रहा तो फिर मैं प्रत्युत्तर क्यों दूं, मैं क्रोध में क्यों आऊं, मैं अपने परिणाम क्यों बिगाड़ूं। तो क्या कहा, इस प्रकार से विचार करना कि अगर मेरा अपराध नहीं है तो फिर मुझे किसी भी बात की चिंता नहीं है। तो ये कब होगा, जब हमें क्रोध जीतने का उपाय करना होगा। तो वो सेठ जी का उदाहरण सबने सुना है, थे और नौकर से क्या मंगाया है, पानी मंगाया। पानी मंगाया तो वो कांच के गिलास में लेके आया। सेठ जी ने क्या किया, पानी पिया और गिलास रखा। अब गलती से उनका ही हाथ लग गया और क्या हो गया, गिलास टूट गया। तो सेठ जी को क्या करना चाहिए था, क्या करना चाहिए था कि भैया आराम से नौकर को बुला के साफ करवा लो। नौकर को गुस्सा होने लगा, तो मैं समझ में नहीं आता कांच के गिलास में कौन पानी लाता है, स्टील के गिलास में ले आते, सोने चांदी के गिलास में ले आते। वो क्या हो गया, गिलास टूट गया। किसकी गलती थी, और गुस्सा किसको हो रहा है, सेठ। ठीक है भाई, दूसरे दिन की बात, एक दिन हो गया सेठ जी ने गुस्सा हुआ, दूसरे दिन गिलास रखा हुआ था, सेठ जी आ रहे थे, पैर की ठोकर लगी, फिर से गिलास क्या हो गया, फूट। अब क्या करना चाहिए सेठ जी को, है किसने बीच में रखा, देख के नहीं रखा, बीच में रखा था तो तुमने उठा के क्यों नहीं रखा। गलती किसकी, खुद की, और डांट किसके रहे हैं, तो दूसरों को। तो अगर, तो ऐसे में क्रोध शांत नहीं होगा। अगर वास्तव में लग रहा है कि क्रोध कषाय आ रही है और मुझे इस क्रोध कषाय को क्या करना है, शांत करना, ऐसे विचार करना है कि भैया मेरी गलती है और मेरी गलती से क्या हुआ, क्रोध आदि के जो भी निमित्त बने या क्रोध आदि के जो भी कारण बने, तो उसमें क्या निमित्त है कि भाई मेरी गलती ही निमित्त है, मेरे अपराध निमित्त है। समझ में, तो ये ईर्ष्या आदि होती है। बोले ईर्ष्या आदि में मेरा क्या निमित्त है, बोलो। तो ईर्ष्या आदि में भी तो निमित्त है, पूर्व में कुछ किया होगा ना, लेना देना सब बराबर करके जाना पड़ेगा। कर्म क्या करते हैं, कोई भी उधारी नहीं रखते, है ना। चाहे तीर्थंकर भी बन जाओ, केवली भी बन जाओ, तब भी अगर कोई कर्म की स्थिति बाकी होगी तो क्या करना पड़ेगा, है कि भाई केवली समुद्घात करना पड़ेगा। तो पूरे कर्मों का हिसाब किताब चुकता करके ही क्या होगा, मोक्ष होगा, नहीं तो मोक्ष नहीं जाओगे। तो कर्मों ने क्या, भाई कोई भी क्रोध का निमित्त उत्पन्न हो रहा है, क्रोध का क्या हो रहा है, कारण बन रहा है, तो क्या विचार करना कि ये क्रोध है, मैंने कुछ पूर्व में किया होगा, इसलिए ये निमित्त बन रहे। अगर अब मैं फिर से क्रोध करूंगा तो वापस से यही निमित्त क्या होंगे, मुझे बाद में भी मिलेंगे। तो क्या करना, इस प्रकार से विचार करके क्या करना, क्रोध को जीतने का उपाय करना। इतनी चर्चा हमने करी, इसकी शेष चर्चा आगे करेंगे।